हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि किसी सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण किसी पॉइंट के ऊपर जो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है ना। तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना, यहाँ अलग अलग आवेश के कारण इस पॉइंट पर जो लगने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे और किसी भी स्केलर क्वांटिटी को आपस में जोड़ने के लिए हमारा जो नॉर्मल जो अर्थमेटिक्स है उसी को यूज करेंगे। जैसे कि हमारा जो Q1 चार्ज है उसके कारण जो लगने वाला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इस पी पॉइंट पर कितना होगा, तो आप कहेंगे के Q1 और इस Q1 की इस पी पॉइंट से दूरी, तो मान लेते हैं दूरी अपनी R1 है। इसी प्रकार से हमारा जो Q2 चार्ज है उसके कारण इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग रहा है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे के Q2 और R2 क्या है, हमारे इस पॉइंट चार्ज की इस पी पॉइंट से दूरी है। इसी प्रकार से हमारा जो Q3 चार्ज है उसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर आएगा के Q3 अपॉन R3। इसी प्रकार से आप nth चार्ज के लिए देखेंगे तो हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बराबर आएगी Vn इक्वल्स टू के Qn अपॉन Rn। ठीक है, तो यहाँ जो रिजल्ट आ रही है वो क्या है, अपना एक स्केलर क्वांटिटी है और हम जानते हैं किन्हीं भी स्केलर क्वांटिटी को हमें आपस में ऐड करना हो तो हम नॉर्मली अर्थमेटिक से यूज करेंगे। तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, आप कहेंगे V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉट 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 प्लस Vn के बराबर होगा। तो इन सभी को आप ऐड करेंगे तो एक चीज देखेंगे, हमारा जो K है वो सभी में कॉमन है ना। तो आप क्या कहेंगे Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस इसी तरह अपना आ जाएगा Qn अपॉन Rn। ठीक है, इसको अगर हम इन जनरल और लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, देखिए हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बराबर आ जाएगा के समेशन ऑफ अपना देखिए I इक्वल्स टू 1 टू n और साथ में अपना आ जाएगा Qi अपॉन Ri। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि इसे आप और अच्छे से समझ पाओ। दोस्तों, हमारे पास में कोई एक स्क्वायर है जिसके चारों किनारों के ऊपर प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्ज रखे गए हैं। हमें इस क्वेश्चन में ए बी एंड सी इन तीनों पॉइंट के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखते हैं सी पॉइंट के ऊपर। तो सी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन कौन लगाएगा, तो सी पॉइंट पर हमारे चारों चार्ज है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएंगे, है ना। और यहाँ पर इन चारों चार्ज से सी की दूरी किसके बराबर होगी, तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक ट्राइंगल बन रहा है। इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली जो दूरी है ये हमें दे रखी है ए, ये वाली भी ए है, तो ये वाली जो लेंथ है ये किसके बराबर होगी, आप कहेंगे √2a के बराबर होगी। और हमें तो सिर्फ ये वाली दूरी चाहिए, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे √2a/2 के बराबर होगी, यानी कि a/√2 के बराबर होगी, है ना। तो इन चारों चार्ज के कारण यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे के क्यू अपॉन, अब दूरी कितनी है a/√2, ये किसके कारण है, इस पॉजिटिव चार्ज के कारण है। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज टोटल कितने हैं, आप कहेंगे 3 है, तो इन तीनों के कारण यहाँ पर सेम ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ठीक है, के क्यू अपॉन a/√2। अब हमारा जो फोर्थ चार्ज है ये है नेगेटिव चार्ज, तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा वो किसके बराबर होगा, माइनस के क्यू अपॉन a/√2। और यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि हमारे चार्ज माइनस साइन है। अब इन चारों को आप आपस में ऐड करेंगे तो देखिए ये वाली दोनों टर्म तो आपस में कट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा 2 के क्यू अपॉन a, और ये √2 भी ऊपर चला जाएगा तो आपकी वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2 √2 के क्यू अपॉन a के बराबर। तो ये अपना सी पॉइंट पर अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस किस के कारण होगा, तो आप कहेंगे इस प्लस क्यू चार्ज के कारण होगा, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण होगा और हमारे इस माइनस क्यू चार्ज के कारण होगा। तो इन तीनों के कारण अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो आप कहेंगे भाई यहाँ इसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी अपनी के क्यू अपॉन, अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आप कहेंगे ए है। इसी प्रकार से इस माइनस क्यू चार्ज के कारण कितनी होगी, आप कहेंगे माइनस के क्यू अपॉन ए के बराबर होगी। और इस प्लस क्यू चार्ज के कारण किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू बराबर आएगी के क्यू अपॉन, अब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आप कहेंगे a/√2 के बराबर होगी, है ना। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये वाली दोनों टर्म है वो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फाइनली अपना क्या आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यही आएगा के क्यू अपॉन a/√2 के बराबर, क्योंकि बाकी दोनों टर्म है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं बी पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस किस के कारण होगा, तो आप कहेंगे इस प्लस क्यू चार्ज के कारण होगा, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण होगा, ठीक है, और ये वाला जो प्लस क्यू चार्ज है इसके कारण होगा। ठीक है, तो इन तीनों के कारण जो लगने वाला जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इनकी हम अलग अलग वैल्यू निकालेंगे और फिर इनको स्केलर ऐड कर देंगे इनका। ठीक है, तो जरा बताइए क्या वैल्यू होगी। तो सबसे पहले इस चार्ज के कारण बताइए, आप कहेंगे ये बराबर आएगा के क्यू और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, ए है। इस वाले प्लस क्यू चार्ज के लिए बात करें तो इसकी वैल्यू बराबर आएगी के क्यू अपॉन ए के बराबर आएगी।
और इस प्लस क्यू चार्ज के लिए बात करें तो इसकी वैल्यू बराबर आएगी के क्यू, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, तो ये वाली जो दूरी है ये अपनी है √2a के बराबर। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लग रहा है वो लगेगा के क्यू अपॉन √2a के बराबर लगेगा। ठीक है, अब इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे तो आप क्या देखेंगे, अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बराबर आ गया के क्यू अपॉन ए प्लस के क्यू अपॉन √2a, और साथ में आएगा अपना के क्यू अपॉन ए। तो यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन यहाँ अपना आ रहा है, देखिए के क्यू अपॉन ए, ये तो कॉमन आ गया, साथ में अपना 1 + 1 + 1 बाई √2, जिसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो। हमारा 1 + 1 है, ये तो हो गया अपना 2 के बराबर। ठीक है, तो इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए तो अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये बराबर आ गया 2√2 + 1 अपॉन √2। ठीक है दोस्तों, यहाँ कुछ स्टूडेंट को -q चार्ज देकर डाउट आ सकता है ना, तो मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जब भी हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना हो तो सिर्फ हम उसी चार्ज को देखते हैं जिसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखना हो। तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कौन लगा रहा है, हमारा ये +q चार्ज लगा रहा है, ये +q चार्ज लगा रहा है, और ये +q चार्ज लगा रहा है। तो यहाँ पर हमारे इस -q चार्ज को हम देखेंगे ही नहीं। तो दोस्तों, जो चार्ज अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगाएगा सिर्फ हम उसी को देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास में कोई एक रिंग है, क्या है, एक रिंग है जिसकी रेडियस हमें दी गई है r। हमें फाइंड करना है इस रिंग के सेंटर के ऊपर अपना जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए, हमारे इस रिंग पर जो टोटल चार्ज है वो है +q, है ना। अगर हम बात करें इसके ऊपर छोटे छोटे जो अल्पांश बनाकर, मान लेते हैं ये कोई एक अल्पांश है जिसके ऊपर चार्ज किसके बराबर है, dq के बराबर है ना। इस dq चार्ज के कारण इस p पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे इसकी जो वैल्यू बराबर आएगी के dq अपॉन, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, आप कहेंगे r है। तो दोस्तों, हम इन सभी छोटे छोटे अल्पांशों के कारण इस p पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, और जब हम उनको आपस में ऐड करेंगे तो हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके बराबर आएगा, के क्यू अपॉन r के बराबर आएगा। आपको अगर याद हो कि किसी रिंग के सेंटर के ऊपर हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तो वहां पर हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू 0 होती है, जबकि हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आ रही। इसका कारण क्या है, हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, हम यहाँ डायरेक्शन तो देख ही नहीं रहे, हम सिर्फ उनको आपस में ऐड कर रहे हैं। जबकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वहां हम डायरेक्शन देखते थे, डायरेक्शन देखते थे तो क्या होता था, हमारे इस अल्पांश के कारण इस p पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता था उसकी डायरेक्शन होती थी इधर वाली तरफ, जबकि हमारा जो इधर वाला जो अल्पांश है उसके कारण जो इस p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता था उसकी डायरेक्शन होती थी इस तरफ। तो इसके कारण इस p पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लग रहा था उसकी वैल्यू 0 आ रही थी। ठीक है, तो इन दोनों को ही आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। दोस्तों, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। इसमें हमारे पास में कोई एक स्क्वायर दे रखा है, इस स्क्वायर के सेंटर से किसी a/√2 दूरी के ऊपर या ऊंचाई के ऊपर कोई पॉइंट P है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड करनी है। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम इन चारों +q चार्ज के कारण इस P पॉइंट के ऊपर अलग अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे और फिर उनको हम डायरेक्टली ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हमारे +q चार्ज के कारण इस P पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो मान लेते हैं P पॉइंट से जो इसकी दूरी है वो बराबर है r। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो किसके बराबर होगा, इस +q चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर आता है के क्यू अपॉन r के बराबर, और ये r है इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी। तो यहाँ पर देखिए, हमारे पास में एक ट्राइंगल बन रहा है, इस ट्राइंगल में ये वाली जो लेंथ है वो अपने को क्वेश्चन में दे रखी है a/√2, ये हमने मानी है r। अगर हमें ये वाली जो लेंथ है वो पता चल जाए तो हम बड़ी आसानी से r की वैल्यू बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस ट्राइंगल के अंदर ये वाली जो लेंथ है वो हमें दी गई है a, ये वाली दी गई है a, तो आप कहेंगे भाई ये वाली जो लेंथ है ये बराबर आएगी √2a। पाइथागोरस से हम ये बता सकते हैं। तो ये वाली जो लेंथ है ये किसके बराबर होगी, तो आप कहेंगे √2a/2 के बराबर होगी, यानी कि a/√2 के बराबर होगी, है ना। तो ये वाली जो लेंथ है यानी कि x की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाती है, a/√2 के बराबर आ जाती है। तो यहाँ जो अपना r है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, आप कहेंगे a²/2 + a²/2 के बराबर होगी। अब यहाँ a² को हम बाहर लेके आते हैं तो a बचेगा, और अंडर के अंदर होगा अपना 1/√2 + 1/√2, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास 1 ही वैल्यू आएगी। तो फाइनली अपने पास r की वैल्यू क्या आई, a के बराबर आई। तो इस +q चार्ज के कारण हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी वैल्यू बराबर आ गई के क्यू अपॉन a के बराबर। इसी प्रकार से हमारे जो बाकी चार्ज है उनके कारण जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उनकी वैल्यू किसके बराबर आएगी, उनकी वैल्यू भी बराबर आ जाएगी के क्यू अपॉन a के बराबर आ जाएगी। अब हमारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो तो स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्टली इनको जोड़ देते हैं। तो डायरेक्टली जोड़ेंगे तो इनकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस p पॉइंट पर जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बराबर आ जाएगा 4kq अपॉन a के बराबर। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर यही क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले टॉपिक के साथ किया था
तो वहां हमने क्या देखा था, इन चारों प्लस क्यू चार्ज के कारण इस पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है वो किस डायरेक्शन में लगता है, इस डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, और डिटेल में अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू।